वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल महंगाई 9.2% तक जा सकती है। पेट्रोलियम पर आपकी पॉलिसी नाकाम रही, आपकी फाइनेंस पॉलिसी नाकाम रही। अब कर्जे अदा करने के लिए, पिछले कर्जे अदा करने के लिए आप मजीद ले रहे हैं। नतीजा ये कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कोई आइंदा नस्लों को अगर हमने बचाना है इस महफूज होने से, तो उसके लिए कुछ सख्त पैसे इस जनरेशन को करने, और ये जाके तब जाके आपकी 10-15 साल में जान छूटेगी। शायद 2 या 3 टेन्योर और पार्टियों के लगे या इन्हीं के लगे, किसी के लगे। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये कहकर क्या हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, ये बातें अपोजिशन में जब थे तब तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद और 3 साल गुजरने के बाद अब ये बातें सुन के हमारे भी कान पक गए। तमाम लोगों के जिन्होंने वोट दिए थे, आप उनके भी जाके अगर आप उनका शॉट ले लें तो उनका क्या कहना है? उससे कहीं बेहतर है बैठ के सच बोल दें कि ये हालात हैं, हमसे काबू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या हम कोशिश कर रहे हैं, व्हाटसोएवर इज द फैक्ट। और ये मसला हिंदुस्तान में भी हुआ है। वहाँ की जो कुल प्रोडक्शन है, कोयले की प्रोडक्शन, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी ऐसे वहाँ खतरा है कि 3-4 दिन के बाद वहाँ ब्लैक आउट ना हो जाए उन इलाकों में जो कोल माइंस के जरिए काम करते हैं, कोल प्लांट के जरिए काम करते हैं। लेकिन वो अब काबू पा लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, बिलियंस के अंदर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अवाम के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अवाम महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब IMF ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल महंगाई 9.2% तक जा सकती है, जबकि महंगाई की शरह 4.8% रहने का इम्कान है। हमारा सवाल है, IMF की पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की पेशगोई हुकूमत इन हालात से कैसे निपटेगी? आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC तहरीक इंसाफ का दौर है, महंगाई ही महंगाई, आखिर अवाम करे तो करे क्या? सब्र करें और सब्र शुक्र से काम लें कि हवा मुफ्त मिल रही है, गैस तो दोबारा बढ़ने वाली है, बिजली दोबारा बढ़ने वाली है। अच्छा, जो आपने फिगर दिया है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो एक अंदाज़ा है, लेकिन ये दुगना भी हो सकता है क्योंकि जो एक्चुअल फूड इन्फ्लेशन है वो 12 से 14% के दरमियान है इस वक्त, और आने वाला वक्त और भी ख़राब है। तो हुकूमत, काश मेरी ख्वाहिश है कि इस मौके पर ऑर्डर्स जारी करके महंगाई पाबंदी लगा दे। हुकूमत को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ग्रेस के साथ काम करना होगा। ये देखना होगा कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं। गलतियाँ तो अब यार गली मोहल्ले में बात हो रही है कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं, किस तरह हुई हैं। पेट्रोलियम पर आपकी पॉलिसी नाकाम रही, आपकी फाइनेंस पॉलिसी नाकाम रही। आप सीखना भी नहीं चाह रहे। आप तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में महंगाई है। पूरी दुनिया में अगर महंगाई है तो फिर मैं बात करूँगा कि पूरी दुनिया इस महंगाई को ऑफसेट करने के लिए, अपने आप ख़त्म करने के लिए इक़दाम भी करती है। जनरल साहब, जिस तरह से NBC ने भी पॉइंट आउट किया कि जो प्रेडिक्शन IMF की जानिब से की गई है, जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स की, हालात उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्या वाकई? उसमें आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा तो बोझ आपके ऊपर कर्जों का है। अब कर्जे अदा करने के लिए, पिछले कर्जे अदा करने के लिए आप मजीद ले रहे हैं। नतीजा ये कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जहां तक कर्जे का ताल्लुक है, वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई भी अकेली पार्टी अगर फैसला करेगी वो कुछ नहीं कर सकेगी। ये बड़ा लंबा चक्कर में हम फंस चुके हैं ऑलरेडी। इसकी जरूरत यही है कि तमाम पार्टी मिलके सख्त फैसले करें। कौम को बहुत बोझ उठाना होगा, तब जाके जान छूटेगी। कोई आइंदा नस्लों को अगर हमने बचाना है इस महफूज होने से, तो उसके लिए कुछ सख्त पैसे इस जनरेशन को करने, और ये जाके तब जाके आपकी 10-15 साल में जान छूटेगी। शायद 2 या 3 टेन्योर और पार्टियों के लगे या इन्हीं के लगे, किसी के लगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि कम से कम इन खतरात को भांपते हुए ये पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हो जाएं, और बजाय अपना वो जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके तो फिर रहे हैं, कभी इलेक्शन और कभी कुछ, ये इस पे तवज्जो दें। ये ठीक होगी इकॉनमी तो कोई हुकूमत कर सकेगा यहाँ पे, वरना तो ये रोना धोना रहेगा। अवाम आज रो रहे हैं, बिल्कुल कल भी रोएंगे। अगली पार्टी आके अगर मैं इस बात पे मुझसे
कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगली अगली कोई हुकूमत अगर और आ जाए तो वो आके 19-20 के फर्क से ज्यादा को फर्क पैदा कर सके, बहुत मुश्किल। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये कहकर क्या हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, ये बातें अपोजिशन में जब थे तब तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद और 3 साल गुजरने के बाद अब ये बातें सुन सुन के हमारे भी कान पक गए। तमाम लोगों के जिन्होंने वोट दिए थे, आप उनके भी जाके अगर आप उनका शॉट ले लें तो उनका क्या कहना है। बात ये कि अब तवज्जो देनी, अब तो बिल्कुल एनबीसी ने इतनी प्यारी मिसाल दी कि वो रेत है, वो तो निकलती धार चली जा रही है। अब क्या टाइम बाकी रह गया? वो ये आप सोल्यूशन दें, आपने सोल्यूशन देना है। अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप रोज़गार बढ़ाएं, आप लोगों को रोज़गार दें। रोज़गार देंगे तो चलो, अगर किसी की बाइंग कैपेसिटी बन जाती है तो महंगी चीज़ भी खरीद लेगा। एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो कंट्रोल किसने करना है? अब ये नहीं कह सकते कि माफियाज बहुत ताकतवर है। जब अपोजिशन में थे ये अल्फाज अच्छे लगते थे, हुकूमत में रह के हुकूमत सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, वो क्यों नहीं इन माफियाज को कंट्रोल करती? तो बेहतर ये होगा कि जो भी हालात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बैठ के कौम को बता दें। ये जो वो रोज़ बैठ के एक नई थ्योरी इन्हें पेश करनी पड़ती है अपने वज़रा के ज़रिए से, उससे कहीं बेहतर है बैठ के सच बोल दें कि ये हालात हैं, हमसे काबू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या हम कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सोएवर इज़ द फैक्ट, हर कोई अपनी कुर्सी पे बिराजमान है। अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो आवाम है और मुल्क है। तो अगर बैठ के इस वक्त सच बोल दें और लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर दें कि क्या वक्त आने वाला है, तो मेरे ख्याल है वही बहुत बड़ी सर्विस होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में कि नेक्स्ट विंटर्स के लिए कार्गो शिप्स की एक लंबी लाइन है कतर में, कि वो नेक्स्ट विंटर की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि हमारे पास इस विंटर के लिए भी गैस है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑर्डर करना भी भूल जाते हैं। सो मेरे ख्याल है इट्स टाइम कि चीज़ों को ज़रा प्रोएक्टिवली बैठ के डिस्कस कर लें, तो आधा मसला उसी से हल हो जाता है कि सिचुएशन तो क्लियर हो कम अज़ कम। ठीक, चूल्हे शायद ना जल पाए आप लोगों के, बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि जो कार्गो आने थे वो डिले हो गए हैं। और ये मसला हिंदुस्तान में भी हुआ है। वहाँ की जो कुल प्रोडक्शन है, कोयले की प्रोडक्शन, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी ऐसे वहाँ ख़तरा है कि 3-4 दिन के बाद वहाँ ब्लैक आउट ना हो जाए उन इलाकों में जो कोल माइंस के ज़रिए काम करते हैं, कोल प्लांट के ज़रिए काम करते हैं। लेकिन वो अब काबू पा लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, बिलियंस के अंदर। अब जो बात है वो ये है कि हम क्या करें भाई, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए आप और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाइए। डॉलर लीजिए, आप वो कर नहीं पा रहे क्योंकि कभी गैस बंद कर रहे हैं अपनी आप, कभी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है।